तो कैसे हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग कल पढ़ चुके हैं कि सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है, जो भी राशियों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। मैं प्रिंस पांडे PTF IAS अकेडमी में के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे अब हम लोग शुरू करते हैं आगे क्या पढ़ना है। तो आगे हम लोग भौतिक राशि को बांटे हुए थे। भौतिक राशि को दो भागों में बांटे हुए थे। जो एक भाग हम लोगों ने कर लिया था जो सदिश राशि और अदिश राशि था। अब हम लोग जो है मात्रकों के आधार पे करेंगे। भौतिक राशि को अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कि भौतिक राशि को मापने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया गया, कौन कौन सा सिस्टम आया। तो भौतिक राशियों को मापने के लिए 4 पद्धतियाँ आई। भौतिक राशि को, इस राशि को मापने के लिए, इस राशि को मापने के लिए 4 पद्धतियों का उपयोग किया गया। अब वो 4 पद्धतियाँ कौन कौन हैं पहले वो जान लेते हैं। पहला जो था जिसको हम लोग CGS सिस्टम यानी CGS पद्धति कहते हैं। CGS पद्धति कहते हैं। CGS पद्धति कहते हैं। दूसरा जो सिस्टम आया जिसको हम लोग FPS सिस्टम कहते हैं या FPS पद्धति कहते हैं। सबको एक एक करके हम लोग डील करेंगे। तीसरा क्या है MKS सिस्टम और MKS पद्धति। और यही MKS सिस्टम को ही लेकर SI सिस्टम बना जिसको हम लोग SI सिस्टम कहते हैं। यही 4 पद्धतियों के मदद से भौतिक राशि को मापा गया। अब ये 4 पद्धतियों को एक एक करके हम लोग डील करते हैं। पहला क्या है? पहला जो था वह CGS सिस्टम है। CGS सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे हुआ क्या कि भौतिक राशि को बेसिकली किस लेंथ, मास और टाइम को ही लेकर, लेंथ, मास, टाइम को ही लेकर पहले शुरू हुआ मेजरमेंट, मापन पहले यही तीनों को लेकर शुरू हुआ। बाद में बहुत सारे चीज़ों को मापने के लिए अलग अलग, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मापेंगे उसके लिए आपको बहुत सारा विवाद होने लगा। तो उसी को मतलब आपको क्या करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए आपको क्या किया गया, बहुत सारे सिस्टम के बाद SI सिस्टम लाया गया जिसमें हम लोग को फंडामेंटल यूनिट पढ़ना है। वही 7 फंडामेंटल यूनिट जो हमको SI सिस्टम में पढ़ना है। तो उससे पहले क्या क्या हुआ, जैसे CGS सिस्टम, हम लोग CGS सिस्टम में कैसे लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, मास को कैसे मेजर करते हैं, टाइम को कैसे मेजर करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। यह सिस्टम कब आया यह भी जानेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग उस समय में लेंथ और मास, टाइम, यही 3 चीज पे ही काम हुआ। तो CGS सिस्टम है क्या? तो CGS सिस्टम में लेंथ और मास और टाइम। लेंथ के लिए क्या आया? तो लेंथ के लिए सेंटीमीटर जिसको शॉर्ट में CM बोलते हैं। मास के लिए, अगर मास का देखें तो मास के लिए ग्राम। मास के लिए क्या आया? ग्राम। मास के लिए ग्राम। और टाइम के लिए सेकेंड। ऐसे आप लोग देखेंगे टाइम के लिए हमेशा सेकेंड ही रहा है। जो भी यूनिट यूज करेंगे हम लोग उसमें टाइम के लिए सेकेंड ही रहा है, वो सेकेंड कॉमन रहा है। सिर्फ चेंजिंग किस में आया है? लेंथ, मास को लेकर।
लेंथ मास को लेकर ही ज़्यादातर चेंजिंग आया, क्योंकि बहुत जगह सेंटीमीटर यूज होता था, बहुत जगह लेंथ और मास में बहुत ज़्यादा वेरिएशन था। इस वजह से जो है आपको लेंथ और मास को लेकर एसआई सिस्टम में इनका यूनिट फिक्स कर दिया गया कि इनका यूनिट किस में मेजर किया जाएगा, लेंथ किस में मेजर किया जाएगा, मास किस में मेजर किया जाता है। तो पहला सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम जो है यह, इसको एक और नाम से जानते हैं, जैसे इसका अगर अन्य नाम जाने, अदर नेम जाने, अन्य नाम, अदर नेम अगर बोले इसको, तो अदर नेम हम लोग को इसको बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं हम लोग, फ्रेंच, या एक और पद्धति है जिसको इसको मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। फ्रेंच पद्धति बोलो, फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति भी बोला जाता है, मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। तो सीजीएस जो सीजीएस सिस्टम है उसका अन्य नाम जो है आपको दो और नाम से जाने जाते हैं, जो फ्रेंच पद्धति है और मीट्रिक पद्धति है। यह आया कब, मतलब एक तरह से सजेस्ट कब किया गया या शुरू कब किया गया, तो इसका शुरुआत जो है, अगर शुरुआत देखें हम लोग, शुरुआत देखें तो शुरुआत कब किया गया, तो शुरुआत लगभग 1874 में किया गया। 1874 में शुरू तो किया गया, लेकिन ये कब तक रहा, तो यह आपको 20th सेंचुरी तक रहा, 20वीं शताब्दी तक रहा, 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी तक रहा, 20th सेंचुरी तक रहा। कब से शुरुआत हुआ, तो 1874 से, और रहा कब तक, 20वीं शताब्दी तक। इसका शुरुआत यहाँ तक हुआ। अब आते हैं हम लोग की, इसको सजेस्ट कौन किया था। अगर इस सिस्टम को देखा जाए तो सजेस्ट कौन किया था, लाया कौन था, ये अगर हम लोग देखें तो सजेशन किसका था, इस सिस्टम को लाने का श्रेय किसको जाता है, सजेशन बोले, या ये भी बोल सकते हैं कि इसका श्रेय किसको जाता है, इसका श्रेय किसको जाता है, तो श्रेय एक गॉस साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम कार्ल फ्रेडरिक गॉस था। कार्ल फ्रेडरिक गॉस था। इनको ही इसका श्रेय जाता है कि आपको सीजीएस सिस्टम को सजेस्ट करने का जो किया गया, किसके द्वारा किया गया, अगर पूछा जाए कि सीजीएस सिस्टम को सजेस्ट कौन किया, तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो है वो आपको इसको क्या किया गया, इसको सजेस्ट किए, किस सिस्टम को, तो सीजीएस सिस्टम को। असल में यह जो है, यह आपको लिए कुछ और थे, लिए तो ये थे लेंथ के लिए कुछ और यूनिट लिए थे, मास के लिए कुछ और यूनिट लिए थे, मीन्स लंबाई के लिए कुछ और द्रव्यमान के लिए कुछ और, द्रव्यमान के लिए कुछ और, टाइम के लिए ये भी सेम ही यूनिट लिए थे। जैसे हम बताए ही है कि हर एक सिस्टम में टाइम के लिए कॉमन यूनिट था, बस चेंजिंग किस चीज़ के लिए था, तो लेंथ और मास में चेंजिंग आ रहा था। लेंथ के लिए यह लिए हुए थे मिलीमीटर लिए हुए थे, लेंथ के लिए क्या लिए थे, मिलीमीटर, और द्रव्यमान के लिए मिलीग्राम। द्रव्यमान के लिए मिलीग्राम, और टाइम के लिए तो सेकेंड ही लिए थे। तो यह लिए कुछ और थे, लेकिन सजेशन जो दिए हुए थे सीजीएस सिस्टम का, इसमें लेंथ का अलग था, मीटर था, और मास का ग्राम था। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, तो एफपीएस सिस्टम। कौन सा देखेंगे, तो सेकेंड देखेंगे हम लोग, एफपीएस सिस्टम। 1 सेकेंड, ठीक है, ठीक, कंटिन्यू करना, ठीक। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम क्या है, एफपीएस
एफपीएस सिस्टम। अब एफपीएस सिस्टम में क्या है, तो एफपीएस सिस्टम में फिर से लेंथ का अलग आ जाएगा, मास का अलग आ जाएगा, लेकिन टाइम का कॉमन रहेगा। फिर से लेंथ का इसमें क्या मेजर किया जाता है, तो लेंथ का इसमें मेजर किया जाता है फुट में। जैसे हम लोग इसमें मेजर करते हैं, अगर लेंथ को मेजर करें तो फुट में मेजर करते हैं। जैसे अगर फुट को हम लोग इंचेज में देखेंगे तो फुट को इंचेज में अगर देखेंगे तो अलग होगा, मीटर में होगा तो अलग होगा। मीटर में जैसे आपको कितना हो जाता है, लगभग 0.3048। अगर 1 फुट देखें, 1 फुट अगर देखें और इसको मीटर में चेंज करें तो 0.3048 मीटर, सॉरी मीटर होता है। और सेंटीमीटर में अगर देखें तो बस सेंटीमीटर में क्या करना है कि 2 प्लेस आगे कर देना है, 30.48 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो यहाँ पे फुट हो गया लेंथ का, क्या हो गया यहाँ पे फुट हो गया। और मास, अब मास का यहाँ पे फिर से बदल जाएगा, मास का हो जाएगा पाउंड। जो आप लोग केक वगैरह अगर खरीदते हैं तो वो आपको केजी में नहीं, एक्चुअल में पाउंड में देता है, ठीक है। और टाइम का फिर से सेकेंड, टाइम का क्या होगा, सेकेंड होगा। तो फुट एफपीएस सिस्टम जो होता है वो क्या है, उसको फुट पाउंड सिस्टम ही बोलते हैं। फुट लेंथ का मेजर हो गया और पाउंड क्या हो गया, मास का, और टाइम का फिर से आपको सेकेंड ही रहा। इस सिस्टम को ज़्यादातर ब्रिटेन में यूज किया जाता था, ब्रिटिश लोग इसको यूज करते थे। इस वजह से इस सिस्टम को जो है हम लोग ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एफपीएस जो है सिस्टम यह ब्रिटेन में यूज ज़्यादा उस समय ज़्यादातर होता था। इस वजह से इसका नाम ब्रिटिश सिस्टम पड़ा, ब्रिटिश पद्धति इसको कहा जाता है। इसका अन्य नाम जो है क्या है, अन्य नाम अगर देखें तो इसको किस नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग इसी में अगर देखें तो 1 फुट ऐसे लिख देते हैं कि 1 फुट कितने मीटर के बराबर होता है। तो 1 फुट एफटी से इसको डिनोट करेंगे, फुट को। 1 फुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.3048 मीटर। और सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 30.48 सेंटीमीटर, इतना होता है। एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग, पाउंड। पाउंड को ऐसे हम लोग एलबी से डिनोट करते हैं। अब एलबी से क्यों डिनोट करते हैं, तो लैटिन वर्ड एक है लिब्रा, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड लिब्रा से लिया गया है इसको, लिब्रा। अब 1 पाउंड अगर हम लोग केजी में देखें तो 1 पाउंड केजी में कितना होगा, तो 1 पाउंड केजी में जो होता है 0.4536 होता है, लगभग 0.4536 केजी। 1 पाउंड या लिब्रा बोलिए, 1 पाउंड, उस पाउंड को डिनोट करते हैं एलबी में, इतना केजी होता है। तो हम लोग जो भी खरीदने जाते हैं आपको केक वगैरह, वह आपको पाउंड में देता है, ना कि केजी में देता है। केजी कितना कम है देख लीजिए, पाउंड अगर देखें तो केजी से तो कम ही है ना। तो यहाँ पे हम लोग केजी में अगर बोलेंगे कि 1 केजी का केक दे दीजिए, तो केजी में केक ना देके किस में देता है, पाउंड में देता है। तो यही आपको इस सिस्टम में हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग नेक्स्ट सिस्टम पढ़ते हैं जिसको हम लोग एमके सिस्टम बोलते हैं, और वही आगे चल के एसआई सिस्टम में बदल जाता है। थर्ड क्या है, एमकेएस सिस्टम। अब यहाँ पे जो है, अभी तक सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर था लेंथ का, मास का आपको ग्राम था, और टाइम का सेकंड था। यहाँ पे फिर से बदलेगा लेंथ का और मास का और टाइम का। एफपीएस में जैसे फुट था, आपको लेंथ का, मास का था पाउंड, और टाइम का सेकंड था। फिर से इसमें आपको चेंज होगा और लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर, मास का क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और टाइम का फिर से कॉमन सेकेंड। टाइम का सारे सिस्टम में कॉमन ही रहा है यूनिट, जो सेकेंड रहा है, सिर्फ लेंथ और मीटर का बदलते रहा है। तो एमके सिस्टम आपको क्या है, मीटर किलोग्राम सिस्टम है। इसका कोई अन्य नाम नहीं है। इसको सजेस्ट कौन किया था, इसको हम लोग देख सकते हैं। इस सिस्टम को सजेस्ट कौन किया था, तो एक जिवानी जॉर्जी करके एक साइंटिस्ट थे, वही आपको इसको सजेस्ट किए थे। कुछ नाम था, जिवानी जॉर्जी।
जिवानी जॉर्जी, यही इस सिस्टम को क्या किए थे, सजेस्ट किए थे। अब इसके बाद जो सिस्टम आएगा वह इसी पे डिपेंड होगा, लगभग एमके सिस्टम ही है, एसआई सिस्टम, एमके सिस्टम ही है लगभग एसआई सिस्टम, ठीक है, एसआई सिस्टम। और यही चौथा सिस्टम है, और यही आपको पूरा अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम इसको बोलते हैं। क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि आप कहीं भी अगर देखें तो लेंथ का यूनिट आपको मीटर में ही मिल जाएगा, लेंथ का अलग अलग यूनिट आपको नहीं मिलेगा। एसआई सिस्टम, यह सिस्टम को 1960 में अपनाया गया। एसआई सिस्टम को अपनाया कब गया, 1960 में। 1960 में एक BIPM जो अंतर्राष्ट्रीय मीटर समझौता है उसका महाअधिवेशन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मीटर समझौता, मीटर समझौता, अंतर्राष्ट्रीय मीटर समझौता जो हुआ था, यह आपको इसका महाअधिवेशन जो हुआ था, महाअधिवेशन जो 1960 में आपको अंतर्राष्ट्रीय मीटर समझौता का महाअधिवेशन हुआ था, उसमें इस सिस्टम को अपनाया गया था। किस सिस्टम को, तो एसआई सिस्टम को। एसआई सिस्टम को अपनाया कब गया, 1960 में, ठीक है। अब और यह हुआ कहाँ पे था, तो एग्जैक्ट अगर ये देखें तो यह हुआ था पेरिस में, पेरिस में हुआ था। तो पेरिस में जो अंतर्राष्ट्रीय मीटर समझौता हुआ, जहाँ पे बहुत सारे देशों ने हस्ताक्षर किया इस मीटर समझौता पे, और यह लोग जो आपको मीटर को लेकर बनाए हुए थे, इरिडियम का छड़ था जो आप लोग को बता चुके हैं, इरिडियम और प्लेटिनम का छड़ जो था, इरिडियम और प्लेटिनम का जो छड़ था, जो उनके बीच, उनके मतलब बीच क्या कहेंगे, दोनों सिरों के बीच, दोनों सिरों के बीच, दोनों सिरों के बीच खुदी, दोनों सिरों के बीच जो है आपको क्या किया गया था, खुदा गया था उस पे दो समानांतर रेखा, दो समानांतर। इसको ऐसे अगले पेज पे देखते हैं हम लोग, इस पूरे पार्ट को अगले पेज पे देखते हैं। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम इसको अपनाया कब गया, ऐसे बोल सकते हैं, इसको लिया कब गया, नाइनटीन 1960 में पेरिस में हुए अंतर्राष्ट्रीय मीटर समझौता जो हुआ था, उसी में इसको अपनाया गया। अपनाया गया जो अंतर्राष्ट्रीय मीटर समझौता हुआ था 1960 में, उसमें इस सिस्टम को अपनाया गया था। अब इसी सिस्टम के अंतर्गत आपको आता है मूल राशि। इसी सिस्टम में
7 ऐसे मूल राशियों को आपको दिया गया जो आज तक हम लोग उसी पे सारे जितने भी आज मेजरमेंट होते हैं, जो जिस भी चीज़ का मेजरमेंट होता है वह उसी पे डिपेंड करता है। तो हम लोग अब एसआई सिस्टम के बारे में जान चुके हैं, अब हम लोग इससे आगे देखेंगे। ऐसे प्लेटिनम के जो क्षण के बारे में बता रहे थे, जैसे 2 ऐसे था, इसके सिरा पे 2 समानांतर क्या कर दिया गया था, खुदाई कर दिया गया था, और इसी के बीच का जो डिस्टेंस था उसी को क्या बोला गया, मीटर बोला गया, मीटर स्वीकार किया गया। और यही आपको क्या किया गया, जो भी देश आपको मीटर समझौते पर हस्ताक्षर करते थे उनको यह दे दिया जाता था। इस तरह से भारत भी इस मीटर समझौते पर हस्ताक्षर किया है, लेकिन बाद में, बहुत बाद में, स्वतंत्रता जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद में इस मीटर समझौते पर हस्ताक्षर किया, और भारत को भी यह आपको क्या किया गया, BIPM के द्वारा गिवन किया गया, मतलब दिया गया। यह जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते मीटर समझौता हुआ वो कौन गठन करता था, उस समय भी BIPM करता था। अब हम लोग एसआई सिस्टम को लेकर आगे बढ़ते हैं। एसआई सिस्टम एसआई सिस्टम में जो है आपको क्या पढ़ना है, तो एसआई सिस्टम स्वीकार 1960 में किया गया, और इसमें दिया क्या गया, तो 7 मूल मात्रक दिया गया, 7 मूल मात्रक दिया गया, मूल मात्रक दिया गया। अब मूल मात्रक क्या है, अगर इसको देखें, मूल मात्रक क्या है उसको देखें, तो मूल राशि देखते हैं पहले कि मूल राशि क्या है, क्योंकि मूल मात्रक उसी को बोलते हैं जो मूल राशि को जिससे मूल राशि को डिनोट किया जा सके। अब देखिए मूल राशि क्या है, तो मूल राशि जो होता है वह राशि होता है या वह भौतिक राशियाँ होता है जो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, जिसको हम लोग ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोलते हैं, या फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं इसको, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब क्या है, यह पूरी तरह से स्वतंत्र है। वैसी राशियां जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, वैसी राशियां जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, मीन्स इंडिपेंडेंट हो, यह किसी पे डिपेंड नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा, पूरी तरह से स्वतंत्र होगा, मतलब यह किसी पे डिपेंड नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग मीटर लेते हैं तो मीटर किसी पे डिपेंड नहीं हो गया, यह आपको खुद में क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। यही आपको क्या है, एक तरह से मूल राशि है। मतलब फंडामेंटल राशि को मेजरमेंट अगर करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी को अगर मेजर करते हैं मीटर में, जैसे यह हो गया फंडामेंटल यूनिट, और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गया, तो वह हो गया लेंथ। जैसे अगर हम लेंथ देखें तो लेंथ क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, और फंडामेंटल यूनिट क्या हो गया, तो यही फंडामेंटल क्वांटिटी को जिस यूनिट में, जिसमें हम लोग मेजर करते हैं उसी यूनिट को क्या बोलते हैं, तो मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे इसको, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। यह एसआई सिस्टम में आपको मूल मात्रक क्या है, मूल राशि क्या है, यह समझ आ गया। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि वो 7 जो 7 मूल राशियां हैं वह कौन कौन है। 7 मूल राशि, तो 7 मूल राशि के साथ साथ हम लोग मात्रक भी देखते जाते हैं, और हम लोग ये भी देखते जाते हैं कि यह किस वर्ष अपनाए गए। तो सबसे पहले हम लोग, पहला जो मूल राशि है वो क्या है, लंबाई।
लंबाई, लंबाई जिसको अंग्रेजी में लेंथ बोलते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग मूल राशि लिख लेते हैं, मूल राशि, बेसिक क्वांटिटी भी बोलते हैं इसको, बेसिक क्वांटिटी भी बोल सकते हैं या फंडामेंटल क्वांटिटी बोल सकते हैं। दूसरा मूल मात्रक, तीसरा क्या करेंगे, इसका प्रतीक, मतलब हम लोग कैसे जान सकते हैं कि यह क्या है, लेंथ का मात्रक है या मास का मात्रक है या किसका मात्रक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्ष, किस वर्ष अपनाया गया। तो सबसे पहले लेंथ, लंबाई, लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, तो यह होता है मीटर। जो फंडामेंटल यूनिट है, यूनिट हो गया मीटर और क्वांटिटी हो गया लंबाई, लेंथ, तो मीटर हो गया। इसको अगर हम लोग डिनोट करें तो डिनोट करेंगे क्या, मीटर में, ठीक है। और इसको किस ईयर लिया गया, तो यह आपको 1983 में अपनाया गया। किसको, तो लंबाई को 1983 में आपको क्या किया गया, फंडामेंटल यूनिट में शामिल किया गया, फंडामेंटल क्वांटिटी में शामिल किया गया। दूसरा जिसको हम लोग मूल राशि बोलते हैं, तो मूल राशि में आपको क्या 1983 में लंबाई को अपनाया गया। दूसरा क्या हो गया, अब दूसरा आते हैं द्रव्यमान। पहले वही देखते हैं जो शुरू से आते रहा है, द्रव्यमान, क्योंकि सारा जो मेजरमेंट था, जितना अभी मेजरमेंट आज तक हुआ है, शुरुआत आपको लंबाई, द्रव्यमान और टाइम से ही हुआ है। तो अब हम लोग इसका मूल मात्रक देखते हैं। तो द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा गया, किलोग्राम, किलोग्राम में इसको मापा गया। और इसको अगर डिनोट करें हम लोग तो केजी में डिनोट कर सकते हैं। अब इसको लिया कब गया था, तो इसको इससे पहले ही अपनाया लिया गया 1889, ठीक है, 1889 में। अब आते हैं तीसरा, जो थर्ड है हम लोग का, वह जैसे लंबाई था, द्रव्यमान था, और सेकेंड, जैसे हर सिस्टम में आप लोग देखे होंगे, हर एक सिस्टम में आपको टाइम कॉमन रहा है, तो यहाँ पे भी टाइम जो होगा वह वही होगा जो सारे सिस्टम में था। तो टाइम का, जैसे समय का अगर देखते हैं, समय, समय, समय का इंग्लिश अगर देखें तो टाइम हो गया, टाइम। इसको किस चीज़ में मापते हैं, तो समय को सेकेंड, जो सारे सिस्टम में भी रहे हैं, इस सिस्टम में भी वही होगा, सेकेंड। सेकेंड, इसको डिनोट अगर करना होगा तो स्मॉल एस से, स्मॉल एस से, छोटा एस ऐसे भी लिख सकते हैं, या SEC डॉट करके भी हम लोग डिनोट करते हैं। इसको अगर देखा जाए कि अपनाया कब गया था, तो इसको अपनाया गया था 1967 में। इसको 1967 में हम लोगों को फंडामेंटल यूनिट में आपको शामिल किया गया। चौथा, अब आते हैं कि अब इन तीन, यही तीन तो नहीं है, और भी चीज़ मेजर करना है। जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, अगर करंट मेजर करें तो उसमें उसको मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज करेंगे। तो आते हैं अब अगले, जो चौथा था वह था विद्युत धारा। क्या था, विद्युत, विद्युत धारा, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किस चीज़ में मेजर किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं हम लोग एम्पियर में। एम्पियर इसका यूनिट है जिसको हम लोग करंट को मेजर करते हैं। जैसे 4 एम्पियर का करंट, 5 एम्पियर का करंट। अगर हम पूछे कि किसी वायर में, किसी कंडक्टर में अगर कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर उसको हमको बताना होगा तो उसको बताना होगा किस में, तो एम्पियर में बताना होगा, एम्पियर। या ऐसे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादातर डिटेल करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, करंट के बारे में ज़्यादातर हम लोग उस पोर्शन में, जैसे आपको सिलेबस बताएं उस पोर्शन में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि विद्युत धारा को मापा किस में जाता है, तो एम्पियर में मापा जाता है। इसको अगर देखें तो कैपिटल ए ही यूज किया जाता है। अगर इसको देखें तो कैपिटल ए यूज किया जाता है। इसके लिए ऐसे दो
फंडामेंटल यूनिट में दो ऐसे साइन हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ कैपिटल यूज किया जाता है लेटर, बाकी हम लोग एक कैपिटल एक स्मॉल हो सकता है, ये स्मॉल में यूज करते हैं, ज़्यादातर स्मॉल में ही यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ सिंगल लेटर यूज किया जाता है। तो एक एम्पियर हो गया, एक केल्विन आएगा जो अभी नेक्स्ट आने वाला है। अब हम लोग अगर देखते हैं कि इसको अपनाया कब गया, तो 1948, इसको 1948 में अपनाया गया आपको फंडामेंटल यूनिट के रूप में। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, आगे देखते हैं 5 नंबर। अब 5 नंबर जैसे हम बताएं अभी आपको टेम्परेचर, अगर इसको हम लोग बोले तो उष्मा बोल सकते हैं, उष्मा या ताप बोल सकते हैं, उष्मा गति बोलते हैं हम लोग ऐसे, उष्मा गतिक ताप जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर इसको किस में मेजर करेंगे, किस में मापेंगे, तो इसको मापते हैं केल्विन में। इसका मूल मात्रक क्या है, केल्विन है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो के से डिनोट करते हैं। अब इसको अपनाया कब गया, तो अब अपनाया कब गया, तो इसको 1967 में इसको भी अपनाया गया, 1967 में अपनाया गया, जिसमें आपको देखिए 1967 में किसको अपनाया गया, सेकेंड को भी 1967 में अपनाया गया, और आपको 1967 में आपको टेम्परेचर का मेजरमेंट जो किया गया उसको भी 1967 में ही फंडामेंटल यूनिट में शामिल किया गया। नेक्स्ट आपको आते हैं छठा, 6 जो होता है यह होता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस, मतलब पदार्थ की मात्रा। इसको क्या बोलते हैं, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा जिसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। इसको अब मेजर किस में करते हैं, तो इसको मेजर करते हैं हम लोग, एक यूनिट आता है मोल, जिससे एक रिलेटेड चैप्टर पोर्शन भी है, आपको 11th में पढ़ना है, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यह मोल जो होता है यह पदार्थ की मात्रा, मतलब अगर हम किसी पदार्थ को मापते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं कि 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह कोई पदार्थ है, कोई सबस्टांस है, उसका कितना 6 मोल। तो 6 मोल क्या बताता है, तो एक तरह से नंबर बताता है, और इसको दिए थे एक आपको साइंटिस्ट थे एवोगाड्रो, जिनके नाम पे इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले इसको देख लें कि मोल में मेजर किया जाता है किसको, आपको इसको मोल लिख देते हैं ऐसे, मोल में मेजर करते हैं हम लोग किसके, पदार्थ की मात्रा को, और इसको डिनोट करते हैं वही अभी जो लिखे थे MOL करके डॉट दे देंगे। और इसको कब अपनाया गया, तो इसको अपनाया गया 1971 में। यह ईयर था जब अमाउंट ऑफ सबस्टांस को अपना फंडामेंटल यूनिट में शामिल किया गया। नेक्स्ट और लास्ट नहीं कहेंगे इसलिए क्योंकि इसके बाद 2 ऐसे यूनिट हैं जो सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, उसको संपूरक इकाई बोलते हैं, जैसे सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। लेकिन बेसिकली फंडामेंटल यूनिट जो होगा, जो चेंज नहीं हो सकता है, यह आपको साथ ही किया गया, और इसी पे सारे के सारे डिराइव्ड यूनिट जो होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं, वह इन्हीं 7 पे क्या होते हैं, आपको डिपेंड होते हैं। तो अब आते हैं लास्ट, क्या होगा, ज्योति तीव्रता। जिसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। इसको मापते हैं कैंडेला में, एक यूनिट है जिसको हम लोग कैंडेला बोलते हैं। और इसको डिनोट किस में करते हैं, तो इसको डिनोट हम लोग करते हैं CD। और अपनाया कब गया, तो इसको अपनाया गया 1979 में, इसको अपनाया गया 1979 में। तो इस तरह से हम लोग 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ लिए, कब अपनाया गया, इसका आपको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको मापते किस में है, सब हम लोग यहाँ पे देख लिए। इसके अलावा 2 और यूनिट बता देते हैं यहीं पे, 2 यूनिट जिसको हम लोग संपूरक इकाई बोलते हैं, संपूरक राशियाँ भी बोल सकते हैं इसमें ऐसे, संपूरक इकाई
जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट है जिसमें दो यूनिट आते हैं। एक आते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा आता है सॉलिड एंगल। अब दोनों है क्या, ये अभी हम लोग देख सकते हैं कि दोनों क्या है। प्लेन एंगल मतलब एक प्लेन में बना एंगल। अब प्लेन क्या हो सकता है, तो प्लेन देखिए, यह जैसे अगर ये बोर्ड देखें तो ये 3D बोर्ड नहीं है। प्लेन जनरली आपको 2D ही बन सकता है, 2D फिगर ही बन सकता है। 2D मीन्स 2 डायमेंशन। डायमेंशन मतलब जिसमें हम लेंथ या जिसमें इसको हम मेजर कर सके। जैसे ये बोर्ड है रेक्टेंगल शेप का, बोल सकते हैं रेक्टेंगल शेप का है। रेक्टेंगल को मेजर किस में करते हैं, तो लेंथ और ब्रेथ में। तो जो 2 यूनिट में ही मेजर किया जा सके उसी को हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल। मतलब 2 डायमेंशन में हम लोग मेजर कर सकते हैं, और जिस उसी डायमेंशन में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल बने या नॉर्मल एंगल बने। जैसे अगर हम लोग रेक्टेंगल भी बनाते हैं तो रेक्टेंगल भी 2 डायमेंशन होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ ही सिर्फ होता है। लेंथ जैसे यह एंगल बना तो यह कौन सा एंगल होगा, तो यह आपको प्लेन एंगल होगा। अब इस प्लेन एंगल को अगर हम मापते हैं तो प्लेन एंगल को किस में मापेंगे, तो यह होता है रेडियन। रेडियन में मापते हैं, जिसको RAD से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे सॉलिड एंगल, जैसे आप लोग मैथ में भी पढ़ते हैं, मेंसुरेशन पढ़ते हैं, तो मेंसुरेशन में सॉलिड फिगर जो होता है वह आपको 3D फिगर होता है। यह हो जाएगा लगभग 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल कहने का मतलब है कि जो 3 डायमेंशन हो, जैसे लेंथ ब्रेथ हो उसके अलावा भी हो जाए। जैसे अगर क्यूबॉइड हो जाए या कोई सिलिंड्रिकल हो जाए तो उसको मेजर करेंगे, किस में मेजर करेंगे, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या किस में मेजर करेंगे, तो उसके लिए आता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन आता है, जिसको हम लोग स्टेरेडियन को डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे STRAD होता है शायद, ठीक है। ऐसे स्टेरेडियन में ही मेजर करते हैं, इसको सिंबल ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग, STRAD होता है या SRAD, ऐसे आप लोग देख लेंगे SRAD, या अगले वीडियो में हम इसको क्लियर कर देंगे कि हाँ क्या होता है, ठीक है। तो यह हम लोगों ने देखा कि सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या है। फंडामेंटल यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, कब लाया गया, कब कौन सा किस में मेजर किया जाता है। और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और उससे रिलेटेड बताएंगे कि इसको जैसे चेंजिंग हो गया कि चेंज कैसे करना है, फुट को इंच में चेंज कैसे करना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बोल देता है कि 12 फुट है वो कितने इंच के बराबर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को लेकर और हम लोग आगे करते जाएंगे। जैसे एक 66 BPSC में क्वेश्चन पूछा गया था भौतिक राशि से रिलेटेड कि इसमें कौन सा भौतिक राशि है, उसमें आया था आपको विद्युत धारा, ठीक है। आपको ऑप्शन में था वेग था, कार्य था और बल था, लेकिन ये सब आपको डेराइव्ड यूनिट में है। तो अब हम लोग इसके बाद डेराइव्ड यूनिट कर लेंगे, फिर डेराइव्ड यूनिट करने के बाद ऐसे क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर हम लोग डेराइव्ड यूनिट करेंगे कि साथ साथ आप लोग का क्वेश्चन भी होते चले और आपको कंसेप्ट भी चलते चले। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इतना ही आज के लिए, इतना ही, और फिर से मिलते हैं हम लोग कल। जय हिंद।